Okay, so welcome to the class, ladies and gentlemen. We have already started the recording, and there are a few questions. First of all, I'll ask the physical students, to the on-site students, to जी पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन था कि अगर वीडियो स्टेबल में किसी सिस्टम का मेक एड्रेस ब्रेकअप ने कहा था कि हर वो स्विच में जब तक मैक एड्रेस, अच्छा स्विच वो ना हो, ठीक है। मैक एड्रेस टेबल में मैक एड्रेस ना हो तो फिर क्या होगा? ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? हब और स्विच में फर्क क्या है? ठीक है जी, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने जब क्योंकि क्लासेस आपका थोड़ी शॉर्ट हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा था और एक स्टूडेंट के हवाले किया था कि अच्छी बात है, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। तो पहली बात उन्होंने हमें ये बताई कि स्टूडेंट को आप बताएं कि लास्ट टाइम मैंने प्रैक्टिकली देखा कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा स्विच है और स्विच के साथ मैंने मल्टीपल डिवाइसेस एंड डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए, तो एंड डिवाइस नंबर 1, एंड डिवाइस नंबर 2 एंड एंड डिवाइस नंबर 3, जिसका एज्यूम करें कि मैक एड्रेस 1 2 3 है, कुछ तो है। तो वो 1 2 3 एड्रेस का यहाँ पे लेट करेंगे, दिस इज पोर्ट नंबर 1, दिस इज पोर्ट नंबर 2 एंड दिस इज पोर्ट नंबर 3, और दिस में भी पोर्ट नंबर 20, दरमियान में और पोर्ट्स भी हैं, पोर्ट नंबर 20। तो इसके पास एक टेबल बन जाता है जिसमें ये पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस को रिलेट करवाता है कि नहीं। इसका मतलब है कि पोर्ट नंबर मेरी 1 पे मैक एड्रेस नंबर 1 है, मेरी पोर्ट नंबर 2 पे मैक एड्रेस नंबर 2 है, और मेरी पोर्ट नंबर 20 पे मैक एड्रेस 3 है। तो इस तरह ये टेबल इसके पास बन जाता है, जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनिशियली तो ये, क्योंकि ये कोई परमानेंट टेबल नहीं है, नॉर्मली इसके आगे एक थर्ड फील्ड भी होती है, स्टेटस, के डायनामिकली हासिल किया गया है या एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई स्टैटिकली दिया हुआ है, बट मोस्टली इट इज डायनामिक। यानी इसने लर्न किया है कि मेरी पोर्ट नंबर 1 पे मैक 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है। मिसाल के तौर पे किसी भी रीजन की वजह से मैंने इस डिवाइस को यहां से हटा दिया और एक और डिवाइस लेट करें जिसका मैक एड्रेस 20 है, वो यहां लगा दिया, तो ये दोबारा लर्न करेगा कि मेरी 2 पे 2 नहीं है बल्कि मैक एड्रेस 20 है। अब सवाल ये है कि इनिशियली तो ये मैक एड्रेस टेबल खाली होगा, यानी इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो इसका मतलब है, सबसे पहले तो चले, इससे भी पहले सवाल ये बनता है कि ये मैक एड्रेस टेबल इस्तेमाल किस लिए होता है? ठीक है अब्दुल्ला, ये मैक एड्रेस टेबल इस्तेमाल में क्या, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो तो मैक की डेफिनेशन वो है ना, एब्रिविएशन। हम कह रहे हैं कि ये मैक एड्रेस टेबल, मैक मैक नहीं, मैक एड्रेस नहीं कह रहे, मैक एड्रेस टेबल जो हमने लास्ट क्लास में देखा और दोबारा में भी देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, हम पे कोई पाबंदी नहीं है। इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस, ये तो उसके मतलब आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना, कि इसके अंदर जो मैंने ये बताया कि ये पोर्ट्स और मैक एड्रेसेस को आपस में रिलेट करता है, टेप उनको आपस में रिलेट करता है। पर्पस क्या है? पर्पस है फॉरवर्डिंग करवाना। कि अब इसको पता है कि मिसाल के तौर पे, क्योंकि हमने कहा है कि जब भी कोई यूजर अपना फ्रेम बनाता है तो वो सबसे पहले डेस्टिनेशन का मैक और सोर्स का मैक लेयर 2 के हेडर में डालता है। क्या डालता है? लेयर 2 के हेडर में डेस्टिनेशन का मैक और सोर्स का मैक। जब ये पैकेट इसके पास, ये फ्रेम इसके पास पहुंचा, स्विच के पास, इस पोर्ट पे, तो मैंने आपको बताया कि ये दो काम करता है, एक लर्निंग और नंबर 2 फॉरवर्डिंग। ये दो काम करता है। लर्निंग में ये देखता है कि कौन मेरे पास आया है, उसका सोर्स मैक क्या है, और वो जाके यहां चेक करता है कि ये मैक मेरे पास ऑलरेडी यहाँ है, और अगर नहीं है तो उसकी एंट्री कर देता है, और साथ देखता है कि मेरी किस नंबर पोर्ट पे ये आया है। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 मिसाल के तौर पे और मैक 1, अगर नहीं है तो लिख देता है, और अगर पहले से मौजूद हो तो उसकी लाइफ को बढ़ा देता है, क्योंकि ये एंट्री परमानेंट नहीं है।
अगर एक खास वक्त तक इस्तेमाल ना हुई तो सिस्टम इसको उठा के फेंक देगा। तब कितना 5 मिनट। सवाल ये पूछेगा कितनी देर के लिए, मैंने कहा 5 मिनट के लिए। अब पहला काम इसने लर्निंग कर ली। अब ये उठाता है डेस्टिनेशन का मैक, और इसमें इसमें आके देखता है कि क्या डेस्टिनेशन का मैक मेरे पास है। मिसाल के तौर पे हाँ जी है, 20 है मैक। तो ये देख लेता है यहाँ पे, ये देख लेता है यहाँ पे कि किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 2 पे। तो ये पोर्ट नंबर 2 पे इसको निकाल, इस निकाल देने को क्या कहते हैं, फॉरवर्डिंग। समझ आ गई। तो किस लिए मैक एड्रेस टेबल बनाता है स्विच अपने पास, फॉरवर्डिंग के लिए। और बनती किस तरह है, लर्निंग से बनती है। अब क्लियर हो गया। अब सवाल, आपके सवाल का जवाब देते हैं कि जनाब अगर अगर कोई इंट्री, मिसाल के तौर पे एक डेस्टिनेशन आया मैक, लेट करें 15, डेस्टिनेशन मैक क्या है 15। इसने जाके अपने टेबल में देखा तो 15 तो यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो 1 है, 20 और 3 है। तो इसको हम कहते हैं, अगर ये 20 है तो हम इसे कहते हैं अननोन यूनिकास्ट। है तो यूनिकास्ट। और मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है बात। यूनिकास्ट का मतलब ये होता है कि आप कम्युनिकेशन 3 तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी की, मैंने नाम लिया बासित, और मैंने, इसका मतलब है कि ये बाकी लोग अगर उस वक्त अपने कान में उंगलियां रख लें तो गलत नहीं है, क्योंकि मैं एक बंदे से बात कर रहा हूं। तो इसको कहते हैं यूनिकास्ट। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे चले, यहाँ यहीं पे मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं ऑनलाइन वालों, इसका मतलब कि मैंने ऑन साइट वालों को अलग कर दिया है, मैंने सिर्फ ऑनलाइन वालों से बात कर रहा हूं। इसका मतलब मैंने ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहा हूं। तो इसको कहते हैं मल्टीकास्ट। इसको क्या कहते हैं, मल्टीकास्ट। और अगर मैं कहता हूं स्टूडेंट समझ आ रही है, इसका मतलब मैं ऑनलाइन को भी ले रहा हूं और ऑन साइट को भी ले रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं। तो क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं, डेस्टिनेशन का एड्रेस ब्रॉडकास्ट नहीं है, यूनिकास्ट है। लेकिन इस स्विच को पता नहीं है, इसलिए हमने इसका नया नाम क्या रख दिया, अननोन यूनिकास्ट। अननोन यूनिकास्ट। अब इसके दो सोल्यूशन पॉसिबल नजर आते हैं। एक तो ये कि ये स्विच साहब इस अननोन यूनिकास्ट, क्योंकि इसके पास नहीं है, इसको ये हम कह सकते हैं या तो इसको ड्रॉप कर दें। एक को तो नहीं भेज सकता, क्योंकि इसके पास कोई एंट्री अगर होती फिर तो मसला, फिर तो अननोन होता ही ना। तो इसका मतलब यूनिकास्ट की ट्रैफिक हम, जैसे अभी ये हुआ कि मिसाल तो 1 ने भेजा और 20 में पहुंच गया, दिस इज यूनिकास्ट। कि 1 to 20, 1 to 1 इन अदर वर्ड्स। ठीक है बात सर। अगर ये 1 जो है ये एक ग्रुप को भेजता तो हम कहते हैं इट इज मल्टीकास्ट। और अगर यहां पे एड्रेस होता ऑल एफ्स, ऑल एफ्स यानी ऑल वंस, 48 वंस, क्योंकि हमारा मैक एड्रेस जो है उसका लेंथ कितना होता है 48 बिट्स। तो इसका मतलब ये सबको जाएगा, किसको जाएगा, सबको जाएगा, इसलिए ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो यहां पे हम क्या है तो यूनिकास्ट, लेकिन हमारे मैक टेबल में नहीं है, क्योंकि मैक टेबल में हर चीज की एंट्री होना जरूरी नहीं है। तो फिर या तो मैं कहता हूं इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, और या फिर इसको ब्रॉडकास्ट कर देना चाहिए। और कोई अगर ऑप्शन आपके जेहन में है तो बिल्कुल मुझे बताएं, हम उसको भी इंक्लूड करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। जी अबूजर, यूनिकास्ट तो हो नहीं सकता, मल्टीकास्ट उसने दिया नहीं है कि ग्रुप को दो। और इसका मतलब या तो ब्रॉडकास्ट करे या ड्रॉप कर दे। मेरे जेहन में तो ये दो कंडीशन आती हैं। अगर आपके जेहन में कोई और आती है तो बात की जा सकती है। जी तलहा, एडमन, आफ्ताब अली खान, असद शकूर, मदिया, मरवा, नौशीन, आमिना, सुफियान, क्या इसके अलावा आपके जेहन में कोई कंडीशन आती है? Atul dapat broadcasti organisms berbagai setiap ada bahkan difference. So there will be intelligent device.
Yapılan daha option simple clarification. ओके मतलब योर क्वेश्चन इज कि अगर ये ड्रॉप करता है या ब्रॉडकास्ट करता है तो फिर तो ये कोई एफिशिएंट मशीन ना हो, लेकिन और कोई ऑप्शन है क्या? मतलब भेजा तो 1 to 1 के लिए गया, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन इसके टेबल में नहीं है और इसी टेबल की बेस पे ये फॉरवर्डिंग करता है। हमने ये भी डिस्कस किया। अगर ये इसकी बेस पे फॉरवर्डिंग करता है तो हमने कहा या यूनिकास्ट होगा, मल्टीकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। यूनिकास्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका मेरे पास कोई पता ही नहीं है कि किस पोर्ट पे है भी कि नहीं है, ये भी मुझे नहीं पता। तो यूनिकास्ट तो नहीं हो सकता। मल्टीकास्ट इसलिए नहीं हो सकता कि उसने कोई ग्रुप भी नहीं आइडेंटिफाई किया। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं कि इधर इट कैन बी शुड बी ब्रॉडकास्टेड, कि सबको दे दूं, जिसका होगा वो ले लेगा और जिसका नहीं है वो ड्रॉप कर, मतलब वो इग्नोर कर दे, और या फिर स्विच ही इग्नोर कर दे, यानी ड्रॉप कर दे, इग्नोर कर दे। तो मेरे ख्याल से तो ये दो ही ऑप्शंस वैलिड रह जाती हैं। बाकी तो दो ऑप्शन जो कि यूनिकास्ट की हैं और मल्टीकास्ट की, वो वैलिड ही नहीं रहेगी। क्यों इतना? कोई और ऑप्शन है? देखिए ना, मिसाल के तौर पे आप बहुत अच्छा बिहेव, चले हम बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अगर ये ड्रॉप करता है या ब्रॉडकास्ट करता है तो ये एफिशिएंट नहीं है। मैं कहता हूं कि अदनान बहुत अच्छा बंदा है। अगर उसको कोई बहुत कुछ बुरा भला भी कह दे तो वो बर्दाश्त कर लेता है, वो हाईली एजुकेटेड है, हाईली सिविलाइज्ड है। लेकिन इंसान है, गुस्सा तो आपको भी कभी कभार आता होगा, और जब गुस्सा आ जाता होगा तो शायद आप भी कहते होंगे जी रोजा मेरा नजदे मराजा, तो गलत काम तो इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। तो यहां पर भी ये स्विच है, तो इसके पास चार ऑप्शंस दी। अच्छी वाली ऑप्शन तो सबसे बेहतर ये है कि भाई ये राइट डिवाइस को दे, हम इसे एग्री करते हैं आपसे। लेकिन उसका उसके पास इसके पास उसका एड्रेस ही नहीं है। एड्रेस होता तो डेफिनेटली ये अच्छा डिवाइस है यही करता। लेकिन ये ना, इसकी इंफॉर्मेशन महदूद होने की वजह से, और फिर मैं आपको प्रूफ करूंगा कि फिर भी ये इंटेलिजेंट है, फिर भी ये अच्छी डिवाइस है। तो पहला काम तो इसने यूनिकास्ट तो नहीं हो सकता। फिर हमने कहा अगर यूनिकास्ट नहीं हो सकता तो क्या करे, ये ज्यादा को मल्टी को भेज दे। मल्टी एक ऐसा ऑप्शन है कि मे बी मैं कहूं कि जी डेस्टिनेशन जो है वो वदूद है और मैं इस ग्रुप को भेज दूं, तो मैं तो गलत ग्रुप को भेजा। उसे बेहतर नहीं कि मैं सबको भेज दूं। तो वदूद के लिए है, यानी वन ऑफ द सोर्स के, वन ऑफ द डेस्टिनेशन के लिए है, वो इसको रिसीव कर लेगा, प्रोसेस कर लेगा, और बाकी लोग उसको इग्नोर कर दें। तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, स्विच भेजे ही ना। क्यों? हमारी एआई की एक्सपर्ट, तुम्हारा क्या ख्याल है? मदिया क्या कहेगी? कुछ अपना, क्योंकि डेफिनेटली ये स्विचेस, ये डिवाइसेस किसी इंसान के बने हुए हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि जैसा कि यूनिकास्ट है तो स्विच जब इसको ब्रॉडकास्ट करता है तो उन पोर्ट को भी भेजता है जिसका उसके पास मेक एड्रेस में एंट्री हो। ऐसा नहीं हो सकता कि स्विच में जिसकी एंट्री ना हो उस उनको सिर्फ भेजे, क्योंकि ये तो उसके साथ मैच नहीं हुआ ना, जिसके मेक एड्रेस में एंट्री थी तो इसके साथ तो ये मैच नहीं हुआ है। ये ऐसे ऐसा करता है कि एंकर में पोर्ट्स के अलावा सारा को ब्रॉडकास्ट करता है। इस तरह नहीं हो सकता, जिसके इसके पास एंट्री है उसमें तो उसने चेक किया कि नहीं है, तो फिर उसको क्यों भेजता है? जी, तो दो जवाब मुझे ऑनलाइन से आए। आफ्ताब कहता है कि नो सर, ओके, और इट विल सेंड इट टू ऑल एक्सेप्ट द इनकमिंग पोर्ट विच इज ब्रॉडकास्ट, विच इज फ्लडिंग। इन टर्म्स राइट वर्ड इज अ फ्लडिंग, शायान। तो जो आपने लिखा दैट इज फ्लडिंग, ठीक है, आपका ये ख्याल है विच इज राइट, हम इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन हमने पूछा अपने एआई एक्सपर्ट से कि एआई अगर करे तो कैसे करेगा। यानी हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस से तो पूछ लिया, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ रहे हैं कि कहाँ है मदिया, क्या जवाब देगी। ओके, तो अगर कोई और जवाब नहीं आ रहा तो फिर मैं जवाब देता हूं जी। तो जवाब ये है कि जी, दो हमारे पास
एक सोल्यूशन और आया, मतलब ये जो शायान ने भेजा है वो यही है, जिसको आप ब्रॉडकास्ट कह लें या यहां पे हम उसको फ्लडिंग कह लेते हैं, फ्लडिंग। तो दिस इज सेम, सेम यही बात यहां पे शायान ने लिखी है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें अब्दुल्ला ने ये बताया, लेकिन मदिया यू हैव टू बी एक्टिव। जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो अपनी गलत दो। हमने तो नहीं कहा कि आप ठीक ही बताएंगे। इस वजह से मैं किसी से भी पूछता हूं तो मकसद ये होता है टू इन्वॉल्व यू इन द क्लास, ताकि आपकी कंट्रीब्यूशन हो और आप उसमें अपनी राय दें। बिल्कुल आराम से क्लास में बैठे ना रहे ना, जैसे आप नॉर्मली अपने बीएससी क्लासेस में महीनों खामोश रहते थे और कोई भी आपसे कुछ नहीं पूछता, तो वो उससे फिर आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है और आप क्रिएटिव भी नहीं रहते। तो कम से कम कुछ बोलने से कोई ना कोई क्रिएटिविटी तो नजर आ रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। क्या ख्याल है नौशीन आपका और आमिना आपका? लेकिन मैं पहले जवाब देता हूं। तो जनाब पहला जवाब तो ये है कि मैं एग्री करता हूं इसी टर्म के साथ के, क्योंकि अगर ये ड्रॉप कर दे तो फिर तो जब भी पैकेट आएगा ड्रॉप हो जाएगा, तो फिर तो फॉर एवर इसका मतलब है कि एक डिवाइस लगा हुआ है वो डिस्कनेक्टेड है, इन अदर वर्ड्स। तो इसलिए ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है कि हम उसको स्विच उसको ड्रॉप करें। लेकिन अगर हम उसको कर देते हैं, जैसे कि अभी शायान ने उसको एग्जैक्ट वर्ड में लिख दिया कि जिस पोर्ट से आया है उसके अलावा जितनी भी पोर्ट पे डिवाइसेस लगी हैं सबको भेज दो। अब क्या होता है, जब भी किसी डिवाइस पे पहुंचता है तो वो चेक करता है कि डेस्टिनेशन मैक क्या है, डीएम क्या है, और मेरा माई मैक क्या है, माई मैक क्या है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब दिस फॉर मी, और अगर ये डिफरेंट है, नॉट इक्वल, तो आई विल दिस नॉट फॉर मी, व्हाट आई शुड डू, इग्नोर इट। तो यही करेंगे कि यहां पे मिसाल के तौर पे हमने एज्यूम किया कि मैक आया 15, 15 यहां कोई भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कहीं तो लगा होगा। लेट करें यहां लगा हुआ है इस पोर्ट पे, विच इज पोर्ट नंबर लेट करें 24, 24 नंबर पोर्ट पे 15 डिवाइस मैक एड्रेस लगा हुआ है। तो ये क्योंकि सबको भेजेगा तो इसको भी मिल जाएगा। ये जब कंपेयर करेगा तो कंपैरिजन के बेस पे पता चलेगा कि माई मैक एंड द डेस्टिनेशन मैक इज सेम, इसका मतलब दिस इज फॉर मी, तो 15 उसको रिसीव कर लेगा। और बाकी ये सब जब करेंगे माई मैक 20 डेस्टिनेशन 15 नॉट इक्वल, इग्नोर। इसका मैक मिसाल के तौर पे 10 है, इसका 8 है, ये देखेंगे कि जी मेरा मैक जो है वो 8 है, जबकि डेस्टिनेशन का मैक पैकेट में लिखा हुआ है, फ्रेम में लिखा हुआ है 15, नॉट इक्वल, इग्नोर। फायदा क्या हुआ, एक तो वाकई पैकेट पहुंच गया। और जब ये जवाब देगा तो अपना सोर्स एड्रेस यहां मैक में डालेगा, और मैं वहां से रीड करके अगली बार के लिए यहां पे लिख लूंगा कि मैक नंबर 15 मेरी पोर्ट नंबर 24 पे कनेक्टेड है। तो इसलिए अदनान को मैं कह सकता हूं कि इंटेलिजेंट है, कि इससे गलती हुई, इसकी इसके लॉजिक में, इसके एल्गोरिथम में कमजोरी थी, लेकिन इसने उस कमजोरी को अगले ही टाइम पूरा कर दिया। अब इसके नई एंट्री हो गई, एक नई एंट्री हो गई, और उसकी वजह से इसका मैक टेबल इंप्रूव हो गया। अब अगर कोई पैकेट इसको भेजे कि 24, तो ये सबको नहीं भेजेगा, डायरेक्टली इसी मैक नंबर 15 को पोर्ट नंबर 24 पे फॉरवर्ड कर दे। बासित को नहीं समझ आ रही, दोबारा बताता हूं। ऑनलाइन वालों क्या हालात है? मरवा, सुफियान, असद, आफ्ताब, तलहा। मैंने कहा ये कि मैं इसको क्लियर कर देता हूं, बल्कि इसको मैं साथ साथ पहले इंप्लीमेंट कर देता हूं और आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जनाब इसके लिए अगर आप चाहें तो पैकेट ट्रेसर ओपन कर लें। ये मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया और मुझे दो जवाब आ रहे हैं। एडवन अगर अपना नाम बता दो तो अच्छी बात है।
Is it necessary for destination to reply every time and MAC address updated? Okay. Okay. आफ्ताब ने थम अप कर दिया. So by doing so, it will update the MAC address table. Yes, यही मैंने बताया कि by doing so, there is a probability that the MAC address table will be updated. So that is the good point. तो जनाब मैं इसको प्रैक्टिकल उसमें लेकर आता हूं ताकि आपको समझ आए. तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक अदद स्विच चाहिए और मुझे स्विच के साथ साथ कुछ डिवाइसेस चाहिए, एंड डिवाइसेस. और उसके लिए मैंने एक पीसी ले लिया, एक लैपटॉप ले लिया, फिर एक पीसी ले लिया और फिर एक लैपटॉप ले लिया. ठीक हो गया जी. और इनके दरमियान में अगर मैं मरवा से पूछूं कि मरवा इनको मैंने आपस में कनेक्ट करना है, विच केबल आई शुड यूज, बासे जी मुझे स्विच के साथ इस डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, स्ट्रेट केबल. तो मैंने ये केबल ली और ये स्ट्रेट केबल ली और मैंने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया विद दी पोर्ट नंबर 1. इसी तरह मैंने दूसरी एक स्ट्रेट केबल ली और उसको कनेक्ट कर दिया विद पोर्ट नंबर 2. एक और ले ली, उसको कनेक्ट कर दिया पोर्ट नंबर सेकंड लास्ट विच इज 23. और एक और ले लिया और उसको कनेक्ट कर दिया लास्ट पोर्ट के साथ विच इज पोर्ट नंबर 24. अब मैं इनको आईपी एड्रेसेस असाइन करता हूं और मैंने आईपी के लिए आपकी मर्जी के मुताबिक इसका एड्रेस रख देता हूं 192.168.1.1 और इसका सबनेट मास्क रख देता हूं 255.255.255.0. क्लियर हो गया? फिर मैं क्या करता हूं कि एक और यहां पे लेता हूं दूसरे के लिए और इसको ले लेता हूं 1 के बाद 2 और फिर लेता हूं इसके लिए 1 के बाद 2 के बाद 3, मेरी मर्जी, फॉर टाइमिंग मेरी मर्जी. और इस लैपटॉप के लिए .4 कर ले लेता हूं. तो ये 4 आईपीज इनको मैंने दे दिए. अगर मैं पूछूं कि जी देयर इज अ क्वेश्चन. जी वेरी नाइस, स्ट्रेट केबल. तो मदिया बताओ, इन डिवाइसेस को आईपी मिल गए? जो मैंने आईपीज लिखे हैं यहाँ पे आपके सामने, क्या इन डिवाइसेस को ये मिल गए हैं कि नहीं मिले? शाबाश, बोल्ड हो जाओ. डरे हुए बंदा नहीं कामयाब होता. नौशीन मिल गए कि नहीं मिले? सुफियान मिल गए कि नहीं मिले? एंड द आंसर इज नो सर. सबने कहा नो. शाबाश, इस बार मदिया ने भी दिया. नहीं, ये तो मैंने सिर्फ लिखे हैं साथ. एक्चुअली मुझे इनके अंदर जाके, इनके डेस्कटॉप पे जाके, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके और इनको ये आईपी जो हमने लिखे हैं, पीसी 0 को हमने कहा कि हम देंगे 1.1. तो हम स्टैटिक आईपीज को दे रहे हैं 192.168.1.1 और इसको मास्क दे दिया 255.255.255.0. मेक सेंस? फिर क्या किया, ये इसको आईपी दे दिया. अभी गेटवे वगैरह की जरूरत नहीं है और चीज हम नहीं इस्तेमाल कर रहे. इसी तरह हम नंबर 2 पे जाता हूं, इसके डेस्कटॉप पे जाता हूं और इसको आईपी देना है हमने 1.2. बिल्कुल ठीक है, 192.168.1.2 विद द मास्क ऑफ 255.255.255.0. इसी तरह मैं तीसरे के पास जाता हूं, इसके डेस्कटॉप पे जाता हूं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं और इसको देखते हैं 192.168.1.3 विद द सबनेट मास्क ऑफ दिस. ठीक है अबू जर. इसी तरह नंबर 4 को देते हैं और 4 के डेस्कटॉप पे जाके हमने इसको भी आईपी दे दिया 192.168.1.4 विद द सबनेट मास्क ऑफ दिस. अब आईपी एड्रेसेस सबको असाइन हो गए. होना तो ये चाहिए कि मैं यहाँ पे कंसोल केबल लगा के इस स्विच पे आऊं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिमुलेशन में आसान तरीका ये है कि मैं इसको क्लिक करूं
और इसकी CLI पे चला जाऊं तो मुझे ये मिल गया। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मुझे ये बताया जा रहा है कि आपकी 0/1 इंटरफेस अप हो गई है, क्योंकि मैंने वहां डिवाइस लगा दी। 0.2 इंटरफेस भी आपकी अप हो गई है, 23 भी आपकी अप हो गई है, 24 भी अप हो गई है। तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे इन मैसेजेस से कि these ports have been became active। लेकिन अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं तो द कमांड इज कि आप करें इनेबल और करें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए आपको पता चलेगा कि 1 और 2 अप है और 23 और 24 भी अप है, बाकी सारे के सारे डाउन है। अंडरस्टैंडेबल है? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. बातचीत यहां तक क्लियर नहीं है? अगर यहां तक क्लियर है तो फिर मैं यहां पे कमांड देता हूं शो मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल क्या कमांड मैंने दी? तो आप चेक करें कि इसको चारों का पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 23 और पोर्ट 24 का इसको याद है। लाजमी नहीं कि याद होता, ठीक है। अब इसको यादाश्त इसकी गुम करने के लिए मैं इसको रीलोड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? रीलोड कर देता हूं। रीलोड का मतलब रीस्टार्ट कर देता हूं। और वो कहता है मुझे कंफर्म करो क्या तुम रीलोड करना चाह रहे हो, क्योंकि नेटवर्क डिवाइस है, हो सकता है 50 डिवाइसेस से कनेक्टेड हो, आप सबको बिठा दें, सर्वर है, राउटर है, सब बैठ जाएं। लेकिन हमारा तो सिर्फ टेस्ट नेटवर्क है, इसलिए हमने कहा जी कर दो। तो आप देख रहे हैं कि ये अपने आप को रिबूट कर रहा है और इसका जो इमेज पड़ा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, वो कहां पड़ा हुआ है? फ्लैश मेमोरी में। वहां से ये उठा के ये अप हो गया। अब हम इसको दोबारा इनेबल करते हैं और कहते हैं शो मैक एड्रेस टेबल। तो देखो मैक एड्रेस टेबल में कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि ये चीज को परमानेंट चीज नहीं है। बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अब मैं क्या करता हूं ताकि आपको समझ आए, इसका मैक इसमें कोई मैक एड्रेस टेबल में कुछ भी नहीं है। अब देखें जी मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक और मोड आपको समझाता हूं विच इज रिलेटेड टू पैकेट ट्रेसर। ये आप देखें दो मोड हैं, एक सिमुलेशन और एक रियल टाइम। बाय डिफॉल्ट ये किस मोड में होता है? रियल। मैं इसको ले जाता हूं ताकि नजर आए सिमुलेशन मोड। किस मोड में? सिमुलेशन मोड में। और सिमुलेशन मोड में मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि सारी चीजें हमें नजर आए। और यहां पे सारे प्रोटोकॉल जितने भी हैं वो मुझे अवेलेबल है, मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं शो नन। अब इसका मतलब कोई भी प्रोटोकॉल इस नेटवर्क में नहीं है। इसका मतलब अब तो ये प्रोटोकॉल नहीं है तो इसका मतलब रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं है। इसलिए मैं अपनी मर्जी के कुछ प्रोटोकॉल यहां पे ले लेता हूं। एंड फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ क्योंकि पिंग करना है ICMP ले लेता हूं और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो आप देखें यहां पे क्या आपको नजर आ रहा है? ICMP नजर आ रहा है ना? इसका मतलब इस नेटवर्क में आपको सिर्फ अब ICMP प्रोटोकॉल अवेलेबल है, बाकी कोई चीज भी अवेलेबल नहीं। ओके नाइस। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से एक पैकेट लेता हूं, एक फ्रेम लेता हूं जिसको कहते हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ है ऐड सिंपल PDU लिखा हुआ है ना। तो मैंने ऐड सिंपल PDU को क्लिक किया, सोर्स ये ले लिया, डेस्टिनेशन ये ले लिया। सोर्स PC 0 और डेस्टिनेशन PC 4, लैपटॉप 1। और इसका मतलब है कि एक ये पैकेट जाएगा इसके फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट पे और निकलना चाहिए फास्ट इथरनेट 0/24 पोर्ट। लेकिन देखते हैं होता क्या है। मैक एड्रेस टेबल खाली है, वो हमने पहले चेक किया है। अब देखें जी सेकंड स्टेप देखते हैं क्या होता है। कहता है PC 0 पे एक ICMP का पैकेट बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट पैकेट किधर गया है? किधर गया है? Switch के पास. स्विच पे क्लास गया है। अब यहां पे चाहिए कि स्विच लर्निंग कर ले। और अब अगर मैं इस स्विच को यहां पे क्लियर कर सकूं और दोबारा इसको दे सकूं शो मैक एड्रेस टेबल, तो देखें ओ इसको 24 भी याद हो गया है।
ऑल्दो इसने ये देखें लर्न कर लिया कि पोर्ट नंबर 21 पे मेरे ये मैक एड्रेस है C9E9E8 है ना जी। तो अब इसके पास ये पैकेट है, इसलिए ये इसको चेक करेगा कि ये वाला मैक, अच्छा ये भी चेक करवाता हूं, थोड़ी तवज्जो दे, थोड़ी सी तवज्जो दे। अगर तवज्जो से पहले ये काम करें, ये मैक के आखिरी चार चार हिस्से अपने पास लिख लें। मेरे पास भी पेन है, मैं भी लिखता हूं ताकि आपके आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो। तो जनाब मेरे पास इस मैक एड्रेस टेबल कहता है कि फास्ट इथरनेट 0/1 पे मैं आखिरी इस तरफ लिख रहा हूं C9E8 है, और फास्ट इथरनेट 0/24 पे B444 है। यही है ना, यही है। चेक कराता हूं कि कर दी। तो मैं पहले इस नंबर 1 पे जाता हूं, और 1 पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसको कमांड देता हूं IP कॉन्फिग। क्या कमांड दी? IP कॉन्फिग। देख लो, PC0 का मैक एड्रेस है C9E8 है। पता तो इसको होना चाहिए, स्विच को कैसे पता चला? कैसे पता चला बासित? लर्निंग से। क्योंकि जब पैकेट इसके पास आया, फ्रेम इसके पास आया, तो उसने चेक किया कि भाई उसका सोर्स मैक क्या है, और उसने वो सोर्स मैक उठा के अपने पास नोट कर लिया, और साथ अपनी पोर्ट भी रख दी कि जनाब ये पोर्ट नंबर मेरे फलानी पोर्ट पे है, जो कि पोर्ट नंबर 01 है। क्लियर? इसी तरह अगर हम इसको क्लोज करके और नंबर 4 डिवाइस पे जाके देखें और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और यहां पे आपको दिखाएं पिंग, अगेन पिंग 1, नहीं पिंग नहीं, IP config/all, तो ये देख लें B444। तो इसको कैसे पता चल गया कि भाई मेरी इस पोर्ट के ऊपर ये डिवाइस लगा है? अगेन मैंने बताया कि जब भी कोई डिवाइस भेजता है तो वो सबसे पहले डेस्टिनेशन का मैक डालता है, जो कि इस केस में B444 है, और सोर्स का मैक जो कि इस केस में C9E8 है। बात समझ आ गई? तो जब इसके बाद ये पैकेट गया तो सोर्स के एड्रेस से इसने अपना मैक एड्रेस टेबल पॉपुलेट किया। अब समझ आ गई यहां तक? अब तो रियलिटी में नजर आ रहा है ना, समझ आनी चाहिए। अब क्या हो रहा है कि मैं अगर नेक्स्ट स्टेप इसको दूं, तो देखिए क्योंकि इसके पास मौजूद था कि B444 मेरी पोर्ट नंबर 24 पे, इसको सिर्फ भेज। क्लियर है मेरी बात? अब अगर हम इसी स्विच का दोबारा ये मैक एड्रेस टेबल देखें, तो यही दो है, और कोई एंट्री नहीं है। दैट्स गुड। अब देखें जी, थोड़ा सी तवज्जो दें। मैंने इसको कंप्लीट कर देता हूं, और इसने जवाब दिया। जवाब लाजमी तौर पे इसके पास आएगा, और यहां पे हमें सक्सेस नजर आ गई, आ गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं डिलीट, और एक और पैकेट लेता हूं, सोर्स ले लेता हूं, चलिए इसी को, और डेस्टिनेशन इसको बना लेता हूं। डेस्टिनेशन किसको बना लिया? PC1 को, यानी 1.3 को। अब देखें क्या होता है। दोबारा इसका आप मैक एड्रेस टेबल चेक करा देते हैं। वही दो है। इसका मतलब है कि 1.3 का इसके पास कोई नॉलेज, और किसी पोर्ट का कोई नॉलेज नहीं है, इन अदर वर्ड्स। अब देखें क्या होता है। यहां पे मैंने गया, पैकेट बन गया, पैकेट पहुंच गया यहां पे। अब इसने जाके अपने मैक टेबल को चेक किया कि कहां है ये इसका मैक, और मैं बताता हूं इसका मैक क्या है। देख लें जी, स्विच के पास ये चीज पहुंची है। चेक करें, देखें कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है ये हमारा। इसको मैं क्लिक करता हूं भाई, ये, और यहां पे देखें, ये कहता है कि जी यहां से पैकेट इन हुआ, तो यहां पे स्विच को मिला है C9E8 से। C9E8 विच इज PC, जो कि पोर्ट नंबर 1 पे है। और ये जा किस किस तरह रहा है? ये जा रहा है इसको 00D0,
आखिर में है 48AE। 48AE मैं यहां पे अपने पास नोट कर लेता हूं कि 48AE जो कि है PC3, जो कि कनेक्टेड है पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 0 से 23। देखिए स्विच को नहीं पता, स्विच को नहीं पता। तो देखते हैं कि स्विच क्या करता है। देखिए यहां पे बड़ा अच्छा लेयर वाइज ये बता रहा होता है। अच्छा जनाब, अगर ये बात दुरुस्त है तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूं। स्विच के पास पहुंच गया है, ये शायद पता था, वरना इसको न पता होता तो कभी भी ये ना कर सकता। पता था, इसको पता था कि ये 48AE मेरे पोर्ट नंबर 23 पे अगर ना होता तो ये क्या करता, ब्रॉडकास्ट करता। ब्रॉडकास्ट नहीं कहते यहां पे, इसको कहते हैं फ्लडिंग करता। क्या करता, यानी फ्लडिंग। जैसे शायान ने बोला कि ये क्या करेगा कि जिस पोर्ट से आया उसके अलावा सब पे निकाल देंगे। समझ आ गई। अब हम चेक कर लेते हैं, ये जवाब देगा वापस, सॉरी ये जवाब देगा। ये जवाब आया, जवाब सोर्स को मिल गया। अब हम इसको भी डिलीट करके आखिरी एक ट्राई करते हैं। इसका इसका नहीं पता ना, किसका नहीं पता, 2 का नहीं पता, 2 का नहीं पता। चले अब हम ये करते हैं कि एक स्विच सोर्स ये और डेस्टिनेशन ये, लैपटॉप 1 is the source and destination is laptop 0. We go with this. Packet is ready. Packet sent to the switch. Again इसको पता है, वरना ना पता होता तो कभी भी ये ना करता। ओके अभी देख लेते हैं, पता है इसको। हाँ, तो मेरे केस में अनफॉर्चुनेटली जो मैं नहीं चाहता ये कर जाता है कि उस वक्त हो सकता है उससे पहले इसको कोई कंट्रोल पैकेट आ गया हो। उस कंट्रोल पैकेट से इसने लर्न कर दिया, लेकिन मसूद बता रहा है कि इसके केस में लर्निंग नहीं हुई हुई थी तो ब्रॉडकास्ट हुआ। ब्रॉडकास्ट नहीं कहते, फ्लडिंग कहते। तो यूनिकास्ट पैकेट आपके सवाल के जवाब में ऑलवेज क्या करता है, फ्लडिंग करता है। यूनिकास्ट पैकेट अगर अननोन हो तो उसको फ्लड किया जाता है। और फ्लड करने का फायदा क्या है कि देखे ना, जगह मिसाल तो अगर ये फ्लड हो जाता, अगर ये फ्लड हो जाता तो जवाब किसी एक ने तो देना था कि भाई मुझे मिल गया आपका पैकेट, एक्नॉलेज करेगा। जो एक्नॉलेज करेगा तो इसका ये टेबल पॉपुलेट हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम इसको फिर ये ब्रॉडकास्ट करने की, फ्लडिंग करने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए फिर भी हम कहते हैं ये डिवाइस इंटेलिजेंट है कि अगर एक दफा इससे गलती हो भी गई तो अगली दफा गलती नहीं, दोबारा नहीं कर रहा। यही मसूद ने देखे प्रूव भी कर दिया। लेकिन अबू जर अपना लैपटॉप ही नहीं लाता तो कैसे होगा। वो कहते हैं हॉस्टल में पड़ा रहे, ठंडा पड़ा रहेगा। उधर प्रैक्टिस करते हैं, इधर करने पे पाबंदी है। अच्छा अब आपके सवाल का जवाब कि अगर मैं यहां पे इस एंड डिवाइस में ले लू हब, ये हब है, हाँ, और ये आपके सामने में हब ले आया, लिखा हुआ है हब। अब यहां पे मैं अगर चंद डिवाइसेस, ये भी उसी तरह काम कर सकता है कि मैं इसके साथ एक डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस लगा दूं, लगा दी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर भी मैं स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करूंगा। तो दिस इज माय पोर्ट नंबर 1, दिस इज माय पोर्ट नंबर 2, and this is my another straight cable connecting the laptop 0 to a port, maybe port number 2। हो गया। अब मैं यहां पर भी यही काम करता हूं कि इसको कर देता हूं मैं डिलीट, और यहां पे मैं करता हूं एक पैकेट लेता हूं, अगेन सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये, ओ सॉरी आईपी नहीं दिए हुए, आईपी देते हैं पहले। तो जनाब यहां पे हम आईपी दे देते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िग, और इसको आईपी दे देते हैं 192
168.1. लेट इट बी, वहां पे 1 2 3 दिया था, यहाँ पे 7 से स्टार्ट ले लेते हैं और सबनेट मास्क दे दिया। फिर हम एक इस 7 दिया तो इसको 8 दे देंगे। लाजमी नहीं कि ऑर्डर में दें, लेकिन बेहतर है कि ऑर्डर में दिए जाएं। तो यहां दे देता हूं 192.168.1.8 और सबनेट मास्क दे दिया। और इसी की तरह इसको दे देते हैं डेस्कटॉप, और यहां पे जाके 1.8 के बाद 1.9, 1.9 विद सबनेट मास्क ऑफ दिस एंड डन। हो गया। अब मैं इसको करता हूं, यहां से लेता हूं एक एक पैकेट, और पैकेट का सोर्स ये और डेस्टिनेशन ये यहां बन गया, और वही आईसीएमपी अवेलेबल है। देखें जी, सबको सबकी तरफ उसने ब्रॉडकास्ट किया, जिसका source is this, destination is this, go with ICMP, पैकेट तैयार, हब के पास आया। अब होना तो चाहिए कि एक के पास जाए, लेकिन हब विल ऑलवेज डू टू ऑल। जिसके पास, जिसके लिए देखे ना डेस्टिनेशन ये थी ना, उसने रिसीव कर लिया, और जो नहीं था उसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्रॉस नजर आ रहा है ना, तो इग्नोर कर दिया। वापस जवाब, जो जवाब देगा वो जवाब दे दिया, और सोर्स को पता चल गया कि मेरा पैकेट, अगेन इसने दोनों को भेजा। तो हमेशा योर हब विल डू दी ब्रॉडकास्ट, इट विल ऑलवेज डू दी। ये कभी भी सीख सुधरने, ये पाकिस्तानी कौम की तरह है ना, ये कभी भी सुधरने के लिए तैयार नहीं। दोबारा करें, खत्म कर दें, आज तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अगेन इस गरीब ने दोनों दफा पैकेट मुफ्त में हासिल किया। आईसीएमपी की इको रिक्वेस्ट भी गई और इको रिस्पॉन्स भी आया। दोबारा भी यही करेगा, बार बार करो, ये पाकिस्तानी है। यही कह रहा हूं ना जी, देखें दोबारा करते हैं। दोबारा, अभी तो इसने कुछ सीखा होगा अपनी गलतियों से, हम देखते हैं कि सीखा इसके नहीं सीखा। अगेन लेट करें, अब सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, कोई सोच मोच इसको नहीं आनी। ड्रॉप इग्नोर का ही मतलब होता है। जैसे मिसाल के तौर पे, दो आप, एक बंदा आया बाहर से, होना नहीं चाहिए लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम यूज करते हैं, तो वो लेट करेंगे, वो वदूद का दोस्त है अदनान के साथ, उसकी बड़ी सख्त ना लगी है, अदनान की उसके साथ ना लगी है, तो वो आके अंदर आके कहता है अस्सलाम वालेकुम, तो वदूद का वालेकुम अस्सलाम, सिंह है कैसे हो। वदूद उधर देख के मुंह उधर कर लेता है, इसका मतलब उसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर का मतलब है कि उसने उसका जवाब नहीं देना, डिलीट कर दिया उसने उस पैकेट को। उस अस्सलाम वालेकुम का उसने वालेकुम अस्सलाम नहीं कहना। तो अभी दोबारा देखो, तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ किया तो था। हाँ, PC2 पे एक पैकेट बना, किधर जाना है इस पैकेट ने, अगेन हब के पास। हब फिर, अब मैंने कहा पाकिस्तानी है ये, फिर भी सबको भेजेगा, जितने भी लगे हुए हैं सबको भेजेगा। देखो सबको भेज दिया, जिसके लिए था उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जिसके लिए नहीं था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्रॉस कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब जवाब आएगा, लाइन तो पे ये जवाब देगा। जवाब भी जब यहां पे आया, ये देख लो जवाब आया। अब जवाब में भी चाहिए तो सिर्फ इसके पास जाए, लेकिन नहीं, ये नहीं समझता। ये बस कहता है एक तरफ से लूंगा, सबको दूंगा, जिसका है वो ले ले और बाकी जिसका नहीं है वो छोड़ दे। देख लो यही कर रहा है, लेकिन दोनों को फिर चला गया। तो इसके पास कोई ऐसा मैक एड्रेस टेबल नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये डिवाइस इंटेलिजेंट है और ये डिवाइस डंप है। जी, सवाल ये पूछा मसूद ने, क्या ये अब यूज होता है? द आंसर इज नो। क्या पूछा हम मसूद ने?
क्या ये हब अब इस्तेमाल होती है? तो अब हम इसको, क्योंकि स्विच सस्ता है अब, तो वाई वी शुड, देखे ना, ये तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 डिवाइस हैं। यहाँ पे अगर मैंने 20 डिवाइस लगाए होते तो हर 20 को भी एक को अच्छा हो जाता और 19 मुसीबत में जाते। क्लियर? लेकिन देखने में हब और स्विच में कोई फर्क नहीं है। हब और स्विच में कोई फर्क नहीं। यहाँ भी बहुत सी प्रोटोकॉल हैं। सबको और प्रोटोकॉल येलो पैकेज से, ये ऑरेंज पैकेज में। तो जनाब, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, क्योंकि डेफिनेटली दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये है हब। और मेरे जो यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं वो इसको पढ़ के भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हब। ये इस जगह पे लिखा हुआ है हब। तो जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट है वो तो हाथ देख सकते हैं, इस पे हब लिखा हुआ है। और इसको तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि इस पे लिखा हुआ है 10/100 ईथरनेट स्विच। तो देखने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फंक्शन में फर्क है। इसलिए ये स्विच है और जो पहले दिखाया है वो हब है। एंटेना, एंटेना कहा है तो दिखाएं जी कि 1 मिनट के लिए मुझे। हमारे ये कह रहे हैं इसमें एंटेना नहीं, अच्छा अब समझा। तो देख रहे चले, पहले खाली दिखाने के लिए देखें, इसमें भी उस तरह की पोर्ट्स हैं और इसमें भी उसी तरह की पोर्ट्स हैं। लेकिन हमारे मसूद ने कहा कि इसमें ये एंटेना है। ये एंटेना नहीं है, यहाँ पे कोएक्सियल केबल के लिए जगह है। पहले जब जबकि इनका दौर था, इसमें 2 केबल यूज होती थी, या ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल। तो ये एंटेना नहीं है, यहाँ पे कोएक्सियल केबल अगर कोई लगाना चाहे तो लग सकती थी। और कोएक्सियल केबल की खूबी ये थी कि एज कंपेयर, आज भी कोएक्सियल केबल की एक ही खूबी है कि इसका डिस्टेंस यानी ट्विस्टेड पेयर का डिस्टेंस मैक्सिमम 100 मीटर हो सकता है, जबकि कोएक्सियल का 200 मीटर हो सकता है। तो अगर आपकी एक हब यहाँ लगी हुई है और दूसरी दूसरी बिल्डिंग में है, तो बेहतर है कि आप इसके जरिए जाने की बजाय कोएक्सियल की तरफ चले जाए, तो 200 मीटर दूर बिल्डिंग भी इससे कनेक्ट हो जाए। इस बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब आप ये देखें और मैं इसको इसका सवाल का जवाब देता, आप देखना चाह रहे हैं। तो जनाब मसूद, आपके सवाल के जवाब में कि देखो, पुराने जो हमारे मैक ये भी थे एनआईसी कार्ड्स, तो देखो इसमें 2 इंटरफेसेस थी। तो ये एंटेना नहीं है, यहाँ पे कोएक्सियल केबल लगती थी और यहाँ पे ट्विस्टेड पे। क्लियर हो गया मेरी बात? देखो इस तरह, मिसाल के तौर पे ये उसका कनेक्टर है, टी कनेक्टर, यहाँ पे ये लग गया। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छी बात है। जी ऑनलाइन वालों, आफ्ताब अली खान, मदिया अकबर, मरवा, शायान, सुफियान, बात पले पड़ी।
समझ आई? जो कि लास्ट क्लास में भी हमने इन चीजों को डिस्कस किया, और आज भी हम डिवाइसेस भी साथ साथ देखते हैं और साथ साथ उसको। तो नौशीन ने तो कहा समझ आ गई, विच इज नाइस। मदिया अकबर को भी समझ आ गई, दिस इज आल्सो नाइस। सुफियान को भी समझ आ गई, तो विच मीन्स समथिंग गुड, नॉट बैड। ठीक। और अब हमने सिर्फ ये बिग डिफरेंस ये बैक टेबल में। जी, यही डिफरेंस का क्वेश्चन ये पूछा गया कि दोनों में यही फर्क है। तो जी यही फर्क है कि ये डंप डिवाइस है, ये एक से लेता है सबको देता है। इस तरह ये सबकी प्रोसेसिंग पावर भी जाया करता है और बैंडविड्थ भी जाया करता है नेटवर्क में। और दूसरा ये कि ये हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है। जबकि हमारा जो स्विच है, इथरनेट स्विच, ये एक तो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट इसलिए कह रहा हूं कि ये लर्न करता है टाइम के साथ साथ। कोई भी शख्स, वो कहते हैं ना कि पैदा होता है तो सीखा हुआ नहीं होता, वक्त के साथ साथ जो सीखता है वो कामयाब हो जाता है। और जो बार बार अपनी गलती रिपीट करे वो नाकाम होता है। तो हब जो है वो सीखती नहीं है। जबकि स्विच ने सोचा कि क्यों ना मैं सीखना शुरू कर दूं। तो आप देख रहे हैं कि अभी आपने देखा कि एक वक्त आया कि ये हब, ये स्विच, अब अगर हम इसका ये चेक करना चाहें तो अब देखें इसके बाद ये एंट्री मौजूद है, लेकिन एंट्री परमानेंट नहीं है। ये एंट्रीज वक्त के साथ, अगर कुछ देर इसके लिए कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, ये एंट्रीज ड्रॉप कर दे, दोबारा से लर्न करें। जी, अब सारी बातें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। तो 6, इसमें कोई क्वेश्चन कहीं ना हो? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर, यस सर, यस सर, क्लियर है, ओके नाइस। तो अब हम वापस जाते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ये तो हमने पहली बात ये की थी, हमारा टॉपिक पहला ये था कि फ्रेम फॉरवर्डिंग कैसे होती है। तो आपने फ्रेम फॉरवर्डिंग पढ़ी नहीं, देखी है कि कैसे फॉरवर्डिंग करता है स्विच, और कैसे भेजता है, फॉरवर्ड तो नहीं करता, भेजता है हब, जो कि पार्ट नहीं था इसका, लेकिन क्वेश्चन किया गया तो मैंने जवाब दे दिया और प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया, और प्रैक्टिकली हब और स्विच आपको दे भी दिए कि देख लो इन दोनों में दिखने में कोई फर्क नहीं है, पोर्ट उसी तरह ही है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हब है और ये स्विच है। तो हब हमेशा इस तरह बिहेव करेगी, हब हमेशा इस तरह बिहेव करेगी, और स्विच हमेशा इस तरह बिहेव करेगी। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब। एक्सप्लेन हाउ फ्रेम्स आर फॉरवर्डेड इन स्विच की बात कर रहे थे। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जिस इंटरफेस से डेटा इन हो, जिस इंटरफेस से डेटा, मिसाल तौर पे यहाँ पे PC1 लगा हुआ है और PC1 पिंग पैकेट भेज रहा है, तो PC1 के लिए ये वाली पोर्ट क्या बन जाएगी? इनग्रेस पोर्ट। और लेट करें ये पिंग कर रहा है, ये पिंग कर रहा है PC5 को, तो PC5 वाली ये 6 नंबर पोर्ट बन जाएगी ईग्रेस पोर्ट। तो कहता है स्विच विल नेवर अलाउ ट्रैफिक टू बी फॉरवर्डेड आउट द इंटरफेस इट, यानी कि उसी पोर्ट, ये तो बेवकूफी होगी ना कि इधर से ट्रैफिक हम भेजें और इसी को ये वापस करे, वापस इसी को दे, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। इसलिए शायान ने कहा था कि भाई जिस पोर्ट से आया उसके अलावा सबको, अलावा अगर आपने फ्लडिंग भी करनी है तो PC1 से अगर आया है और आपको सबको भेजना है, फ्लड करना है बिकॉज ऑफ द यूनिकास्ट, अननोन यूनिकास्ट, तो आप इन सारी पोर्ट्स पे भेज दें। तो दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लडिंग। किस बात पे कंफ्यूजन? क्या चीज? हाँ, मैंने कहा ना कि इन पोर्ट्स का कोई नाम है ना, तो जिस पोर्ट पे डेटा इन हो उस पोर्ट को हम कहते हैं इनग्रेस पोर्ट, और जिस पोर्ट से निकल के जाए उस पोर्ट को कहते हैं ईग्रेस पोर्ट। यानी ईग्रेस पोर्ट इज लाइक एग्जिट, जहां से डेटा एग्जिट करे उस पोर्ट को क्या कहते हैं? ईग्रेस पोर्ट। और जहां पे इन हो, इनग्रेस पोर्ट। ओके।
और स्विच में क्या होता है, स्विच जब भी अपना डिवाइस, जब भी PC1 PC5 जब भी अपना पैकेट भेजते हैं, तो उसमें सबसे पहले 48 बिट डेस्टिनेशन मैक के और फिर 48 बिट्स अपने सोर्स मैक के। तो सोर्स मैक किस लिए इस्तेमाल होता है, लर्निंग के लिए। और लर्निंग करके किस चीज को पॉपुलेट किया जाता है, मैक एड्रेस टेबल को। और डेस्टिनेशन का मैक जो दिया है इस डेस्टिनेशन ने, इस होस्ट ने, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉरवर्डिंग के लिए। अगर ये मेरी बात समझ आ गई है तो हम इस टॉपिक को समझ गए, और अगर नहीं आई, बिल्कुल, इसने मैक एड्रेस टेबल बताया, हमने बताया कि उसमें साथ वीलैन भी होता है। अभी हमने वीलैन पढ़े नहीं है इसलिए हम उस पर बात नहीं कर रहे। और साथ उसका स्टेटस भी होता है कि ये पाथ कैसे लर्न किया गया, डायनेमिकली या एडमिनिस्ट्रेटर ने स्टैटिकली ये दिया हुआ है। क्लियर हो गया? ओके। अब क्वेश्चन यह है कि लाजमी तौर पे इस टेबल को बारहा, मैक एड्रेस टेबल को बारहा एक्सेस करना होगा किसने, स्विच ने। स्विच की प्रोसेसिंग में ये टेबल, मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल बार बार एक्स, यानी जब भी एक फ्रेम आएगा एक पोर्ट के पास, तो स्विच सबसे पहला काम ये करेगा कि वहां से डेस्टिनेशन मैक पड़ेगा, और डेस्टिनेशन मैक को जाके मैक एड्रेस टेबल में डेस्टिनेशन मैक पड़ेगा, और मैक एड्रेस टेबल में जाके उसको चेक करेगा, ये करेगा ना। इसका मतलब है कि अगर ये टेबल स्लो है, तो इसका मतलब है कि ये फॉरवर्डिंग का प्रोसेस स्लो होगा। और अगर ये प्रोसेस ऑफ वॉचिंग और चेकिंग दी मैक एड्रेस टेबल इज फास्ट, तो इसका मतलब है कि क्विक फॉरवर्डिंग हो जाएगी। इसलिए, और आप चाहते क्या है, क्या आप स्लो चाहते हैं या आप स्लो नहीं चाहते, आप चाहते हैं फास्ट। तो हमने कहा हम फास्ट चाहते हैं। इसलिए ये टेबल, मैक एड्रेस टेबल, एक खास मेमोरी में बनाया जाता है जिसको कहते हैं कैम। कैम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेसेबल एड्रेसेबल मेमोरी। क्या कहते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। आप पूछ सकते हैं कि फिर रैम में और कैम में फर्क क्या है, फिर रैम भी तो फास्ट है, कैम भी फास्ट है, इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। तो व्हाट द डिफरेंस, इज इट द सेम? तो आपने खुद ही कह दिया नहीं जी सेम तो नहीं है। सेम होता तो फिर इधर भी इसका नाम रैम होता। पूछें, क्या पूछ रहे हो अबू ज़र, पूछना है तो पूछें जी। ठीक है, लेकिन आप चार लोगों ने कोई ऐसा मुआयदा तो नहीं किया कि एक दिन हम जाएंगे एक दिन वो जाना, क्योंकि पहले दिन आप आए, दूसरे दिन एहसान, और उसके साथ कौन था, शायद असद, जो भी था वो आया। आज वो दोनों नहीं आए तो आप दोनों आ गए। तो कोई ऐसा बॉन्ड तो नहीं किया हुआ। कल फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कल वो होंगे और कल आप छुट्टी करेंगे, ऐसा कोई प्लान है? एक छुट्टी की है, अच्छा। मैंने क्या वो छुट्टी की जाए, अगर कोई मुआयदे के तहत है, तो हमें हमें उस मुआयदे का पता नहीं था कि पहले एक दिन आप दोनों आए, फिर अगले दिन दोनों नहीं आए, वो दोनों आए। मैंने क्या वो किधर है, कहता है पता नहीं। और आज फिर वो दोनों छुट्टी कर गए और आप दोनों आ गए। और आपके लिए टाइम भी अच्छा है, 12 बजे तो आप नींद करके आराम से उठ जाते होंगे, तो इसलिए छुट्टियां ना करें। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अब मेरा सवाल ये है कि आपने खुद कह दिया कि रैम एंड कैम आर नॉट सेम, नो व्हाट इज द डिफरेंस देन? तो रैम में इस तरह होता है कि रैम का अपना एक एड्रेस होता है, इसको मैं कहता हूं रैम एड्रेस। और यहां पे आपका डेटा होता है।
तो जब भी मिसाल के तौर पे मैं कोई भी काम करता हूं तो रैम में वो कहता है कि इस लोकेशन पे जाओ, लोकेशन 1 पे जाओ और यहां से डेटा 1 उठा लो। इसी तरह इसके एड्रेस नंबर 2 पे जाओ और डेटा D2 उठा लो। इसी तरह यहां होता है कि नंबर 3 स्लॉट पे जाओ, एड्रेस पे जाओ रैम के, और कमांड C1 उठा लो, मिसाल के तौर पर। तो ऑलवेज यू गिव the address of the RAM, and according to that, that address is fetched from the RAM and may be given to the processor. ये तरीकाकार है रैम का। जबकि इसके मुकाबले में कैम में क्या किया गया, कैम में ये किया गया, ये कैम है कि यहां पे हमने लिख दिया पोर्ट्स और मैक एड्रेस को, मैक एड्रेस और यहां पे पोर्ट नंबर। तो अभी जो आपने टेबल देखा था वो इस तरह नहीं था, मैक और पोर्ट। तो अब जो ही वहां से वो मैक उठाता है वो इस किस्म के एड्रेसेस पे नहीं जाता, वो मैक एड्रेस को जाके सर्च करता है कि मैक एड्रेस का 1 है, मैक एड्रेस 2 है, मैक एड्रेस 3 है, मैक एड्रेस 4 है, और उसके अगेंस्ट जो भी पोर्ट नंबर लिखा होता है उसको फेच कर लेता है और उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो आपके ख्याल से यानी अगर ऐसा होता कि जी पहले जाओ पोर्ट एड्रेस 1 पे, वहां से मैक एड्रेस देखो, फिर उस मैक एड्रेस के अगेंस्ट देखो किस पोर्ट पे है और वहां पे जाके वो उठाओ, लंबा काम हो जाता है, नंबर ऑफ मल्टीपल साइकिल इस्तेमाल होती टू फाइंड द पोर्ट नंबर। तो जो इसलिए हमने कहा कि फर्क ये है, कंटेंट को अपने एड्रेस को सर्च करता है रैम, जबकि कैम जो है वो अपने कंटेंट को सर्च करता है, इसलिए इट इज मच फास्टर देन द रैम। बताइए आप किसको वो कह रहे हैं, इसको डायरेक्टली कह रहे हैं कैम को? ठीक है, अगर डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, लेकिन इसी वजह से ये, इसी पर्पस की वजह से ये क्या है, फास्ट है। और हम चाहते भी क्या है कि हमारा स्विच जो है वो फास्टली काम करे, क्योंकि अब तो हमारे जो स्विच है वो मे बी 10 गीगाबिट पर सेकंड पे काम कर रही हैं, तो उनकी अपना प्रोसेसर तो तेज होता, लेकिन वो डिसीजन में अगर वो टाइम ले जाते तो उनकी अपनी स्पीड किसी काम की नहीं थी। क्लियर होगी मेरी बात? तो ये यहां पे कह रहा है कि स्विच विल यूज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस टू डिटरमिन द इग्रेस एग्जिट, इग्रेस मींस एग्जिट इंटरफेस को फाइंड करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। फिर कहता है बिफोर स्विच कैन मेक अ डिसीजन इट लर्न्स व्हाट इंटरफेस द डिसीजन इज लोकेटेड, लर्निंग सोर्स एड्रेस को देख के लर्निंग करता है और डेस्टिनेशन एड्रेस को देखकर फॉरवर्डिंग करता है। क्लियर हो गया? फिर कहता है a switch builds a MAC address table and that table is stored in a special memory called content addressable memory by recording the source MAC address into the table along with the MAC address along with the port number। क्लियर हो गया? ऑनलाइन वालों कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तलहा, एडमन, आफ्ताब, असद शकूर, मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा मैं? ओके, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, तो यहां पे अब वो एक्सप्लेन कर रहा है जो बात मैंने की कि स्विच दो काम करता है, एक लर्निंग का, एक लर्निंग का और एक फॉरवर्डिंग का।
तो लर्निंग किस बेस पे करता है? किस बेस पे? सोर्स मैक। और फॉरवर्डिंग किस बेस पे करता है? डेस्टिनेशन मैक। और अगर मैं पूछूं अदनान से कि ये सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक आएगा कहां से? फ्रॉम वेयर द स्विच विल गेट द सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक? जी बासित। सर हम उसको प्रोवाइड करेंगे ना, हम कंफर्मेशन करें उसको मिल जाए। तो बासित का ख्याल है कि हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमने कहा कि जब हम नहीं मतलब यूजर प्रोवाइड नहीं करता, डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी जो भेजने वाला है उसका एड्रेस मौजूद है। जैसे अभी अगर मैं यहां पे करूं IP config/all, तो मुझे पता चलेगा मेरा मैक क्या है, तो वो मैक वो यहां पे सोर्स मैक में लिख देगा। ठीक है। और उसको डेस्टिनेशन का मैक चाहिए, और वो ये अगर नहीं पता तो हम पढ़ेंगे कि ये आर्प के थ्रू मिल जाता है। इसके थ्रू मिल जाता है, आर्प के थ्रू। मिसाल के तौर पे अगर मैं, चले अभी यहां पे प्रैक्टिकली भी बता देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां लिखूं आर्प डैश प्रॉब्ली ए और इंटर करूं, देखिए ये नजर आ रहा है कि जनाब मेरे पास 192.168, जी मुझे अभी 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनका जवाब देता हूं। देखिए यहां पे आ रहा है कि 192.168.0.1 का ये मैक एड्रेस है। 20 इसका 0.255 ब्रॉडकास्ट है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो ये एक एड्रेस इसने डायनेमिकली लर्न किया है, और बाकी जो है वो स्टेटिकली फिक्स्ड है। समझ आ गई? तो इस टेबल से, इस आर्क टेबल से उसको पता चलेगा कि मेरी डेस्टिनेशन का मैक क्या है, क्योंकि हम तो उसको दे रहे होते हैं IP एड्रेस, हम तो दे रहे होते हैं पिंग दिस एड्रेस। तो हमने तो दे दिया पिंग के जरिए IP, लेकिन अब आर्क के थ्रू वो क्या करता है सिस्टम, कि वो फाइंड करता है कि इस डेस्टिनेशन, इस IP का मैक क्या है, और फिर उसको मैक को अपने पास स्टोर कर ले। किस टेबल में? आर्क टेबल। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन? आफ्ताब पूछ रहा है कि एंड, मुझे जो फील हो रहा है कि एंड डिवाइस किसे कहते हैं। अगर आप ये पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे देता हूं। एंड डिवाइस व्हेन कनेक्ट विद स्विच कैन ऑलवेज बी यूज्ड वायर कनेक्शन। क्या मतलब? आपके सवाल नहीं समझ आया आफ्ताब। आपने ये लिखा कि एंड डिवाइस व्हेन कनेक्ट विद स्विच कैन ऑलवेज बी यूज्ड वायर। नहीं, एंड डिवाइस जो है, मिसाल तो मेरा लैपटॉप है, मतलब ऑलवेज का मतलब तो ये कि हमेशा ही तार से ही कनेक्ट होगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरा मेरा लैपटॉप जो है उसके साथ कोई तार नहीं है, इसका मतलब है वो वायरलेस के जरिए कनेक्टेड है। तो ये वायरलेस से भी हो सकता है, वायर्ड से भी हो सकता है। लेकिन जो इसकी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इथरनेट स्विच,